खाकी वर्दी का नशा है तो थोड़ा संभल कर चली जनाब। ये सत्ता और शोहरत के मेले अस्थायी नहीं होते। जिस दिन आम जनता की आंखें आपसे हिसाब मांगने लगेंगी, उस दिन ना कोई पद, ना कोई रुतबा और ना ही कोई जुगाड़ काम आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार स्तंभ और मैं हूं सुनील कुमार। जी हां, आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो खाकी और आम लोगों के बीच की है, और एक ऐसी संबंधित ये कहानी है, ये ऐसी एक हकीकत है जिसे आपको सुनना लाजमी भी है। तारीख 6 जून रात के 12 बजे कोवाली थाना के थानेदार किसी गुप्त सूचना के आधार पर हेसड़ा गांव के रहने वाले एक ऐसे गरीब परिवार के पास पहुंचते हैं। जब उस परिवार को यह पता चलता है कि कोई थाने की गाड़ी हमारे घर के पास आकर रुकी है, तो मानो काटो तो खून नहीं। घर वालों ने पूछा कि आखिर किस कसूर की सज़ा हमें देने वाले हैं साहब, ये तो बता दीजिए। साहब ने फटाक से जवाब दिया, आपके घर वाले और आपके घर के एक ऐसे शख्स के ऊपर गांजा बेचने का आरोप है और हमें वो गांजा चाहिए। तमाम छानबीन करने के बाद भी जब उस थानेदार को मैंने डायरेक्ट कहा गांजे का, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक ऐसे नशे का मामला है जो मैं चाहता हूं कि उसे खुलकर ही आपको बताना लाजमी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब उस परिवार को एक ऐसा आकस्मिक घटना उसके माथे पर टूट पड़ने का संदेह हुआ, तो वो परिवार भला कैसे चैन से रह सकता है। तमाम मिन्नतें की उस थानेदार के सामने और उस थाने के तमाम सिपासलार और जो भी उस थाने के लोग थे उनके सामने उन परिवार वालों ने, लेकिन थाने के बड़े बाबू मुकेश कुमार साहू एकदम से बात नहीं माने और उस शख्स को, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद बेरा उर्फ शंकर बेरा, उसे पकड़कर कोवाली थाना ले जाते हैं। कितनी भी मिन्नतें करने के बाद उन्हें तो बेवजह झूठा इकरारनामा कबूल करवाना है कि तूने गांजे का जो खेप लिया है वो हमारे हवाले कर दो। अब पता नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो श्यामा प्रसाद बेरा हैं उनके पास से एक छटाक भी कोई भी नशीला पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। और जब थाने में उनको ले जाया गया, इतनी बेरहमी से, इतनी बर्बरतापूर्ण उनकी पिटाई की गई कि उनके पैर के नस तक फट गए। उनके पैर के प्रत्येक चमड़े को फाड़ फाड़ कर उससे खून बाहर कर दिया गया। एक राउंड पिटाई, फिर थाने में दौड़ाई, एक राउंड पिटाई, फिर ऐसे करके 4 राउंड उनको मारा गया उस थाने में। उस शख्स की ऐसी पिटाई की गई है कि पैर में न जाने कितने टाँके और पैर की जो हड्डियां हैं वो टूट गई हैं। पैर और शरीर के चमड़े जो हैं वो परचे परचे फट गए हैं। उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई है। न जाने कितने शरीर में अनगिनत दागे हैं, कितने छाले हैं, कितने फटे हुए चमड़े उसके शरीर में लटक रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप हमारे लिए हुए फुटेज से देख सकते हैं। और उस परिवार पे बीती हुई जो कहानी है, जो दर्द भरी कहानी है, वो सुनकर ही आप देख सकते हैं कि आखिर वो परिवार कितने दर्द में और कितने जिल्लत भरी ज़िंदगी में जी रहा है। लहूलुहान अवस्था में जब वो मौत के काफ़ी करीब हो गए, तब उस थाने के लोगों ने उन्हें बख्श दिया, छोड़ दिया। और जब सुबह उनके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, तो सब के सब चौंक जाते हैं कि इन्हें अधमरा नहीं, करीब करीब मरा हुआ कैसे ये थानेदार पिटाई से अपने कर दिए। तत्काल स्थानीय जो वहाँ के उपचार केंद्र होते हैं वहाँ ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर रेफर करते हैं MGM अस्पताल। इतनी बर्बरतापूर्ण पिटाई होने के बाद आज की तारीख में थानेदार के ऊपर जांच तो बैठ गई है, लेकिन जांच कहाँ तक पहुँचे उस परिवार को अभी तक खबर नहीं है। इस खबर बनाने के पीछे सबसे बड़ा अगर मेरा कोई मकसद है तो सोचिए, 6 जून की रात 12 बजे की ये घटना है, करीब करीब 12 बजे रात्रि की ये घटना है, और आज 21 जून है। और 21 जून तक अभी भी उस थानेदार को सस्पेंड नहीं किया गया। एक आम आदमी जब बेवजह किसी को मारेगा तो उस पर किस किस्म की धारा लगती है ये आप सोच सकते हैं। और वैसे ही उस थानेदार के ऊपर भी एक धारा लगनी चाहिए कि बिना वारंट के, बिना किसी गिरफ्तारी की सूचना दिए, मात्र एक झूठे कॉल पर तुमने किसी आम आदमी को इतना बेरहमी से बर्बरतापूर्ण पिटाई कर दी कि उसकी आज स्थिति जीने मरने की हो गई है। और ऐसे हालत में जब MGM में भर्ती था वो मरीज, उस समय भी थाना प्रभारी ने उस शख्स श्यामा प्रसाद बेरा और उसके परिवार वाले को दबाव डालने से वंचित नहीं रहे। वहाँ जाके भी दबाव डाले कि तुम अपनी जो केस लिखवाए हो इस MGM थाने में उसे वापस कर लो, हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। लेकिन वो परिवार इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि इस थानेदार की एक बात की भी उस पर कोई असर न पड़ी, वो परिवार विश्वास न कर पाया। अब आई कहानी आप उस परिवार से सुनिए कि उसकी दर्द कितनी भयावह है, किस बर्बरतापूर्ण से उसे मारा गया है कोवाली थाना के बड़ा बाबू मुकेश कुमार साहू के द्वारा। आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहले सुन लीजिए, फिर बताते हैं आगे की दास्तां क्या है।
क्या नाम है आपका? श्यामा प्रसाद मेरा। क्या हुआ सर? सर कल एक आदमी उड़ीसा का आया था, कुमार डूंगी तरफ का है। साथ में आप फर्नीचर उनसे देखने लगा, बात करने लगा। ना मैं गाँव का कोई फोन कर दिया, बड़ा बाबू आया, उसको उठा कर ले गया। फिर बाद में गाड़ी उसको ले गई। फिर हमको रात 12:30 करीब आया बड़ा बाबू। कहाँ का बड़ा? क्वाली थाना। नाम क्या उनका? नाम तो हमको मालूम नहीं है ना, मुकेश कुमार साहब। हाँ, तो हमको उठा कर ले गया। घरे से उठाया तो निकाला 2-4 घंटा घरे में और घसीटते लेते हुए जाकर गाड़ी में बैठाया। बैठा करके थाना आया। थाना में इतना पीटा क्या बोलिए। तो क्या बोला आपसे, क्या करें? तो आप लोग गांजा का धंधा करते हैं, बोलते हैं कि आपको दिया है गांजा तो है तो लाओ। तो आप गांजा धंधा करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। तो आप पी लेते हैं, कभी मन करता है तो साथ में देखते हैं, लेकिन हम धंधा नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? फिर मारा क्यों आपको? बहुत मारा। बोल रहे कहाँ गांजा है, लाओ। इतना पीटा कि तुमको गांजा लाना ही हो। हम रहेगा तब तो देंगे। बोला कहाँ रखा है, लिखो, कहाँ दिया लिखो। तो इतना मार रहा, वो बोल रहा कि हम इसको दिए हैं, हमको दिया ही नहीं। तो हम बोले दिया था तो कोई ले गया, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, झूठ बोलना पड़ा है। हाँ, और माँ बहन का पूरा गाली दिया। हाँ, बेटी के साथ तुम सोता है, पूरा बेटी को रेडी बना दिया है। बीवी बेटी दोनों को बैठा और लगा दो लाइन, ऐसा बोला मेरे को है। आप पैसा 1 लाख बढ़ी हमको। तो आप बताए नहीं कि हम फर्नीचर का धंधा करते हैं सर? बोले तो मानेगा तब तो। इतना मारा है, जो बोल रहा है सब करना ही पड़ रहा है। इतना पीटा कि जान गर्दन तक आ गई। अभी निकले तभी निकले सब। एक घूम पानी नहीं दे रहा। 4 राउंड पीटा है। 1 राउंड पीटा, फिर बाहर घुमाया, फिर घुसाया, फिर मारा, फिर बाहर निकले तो बाद में फट गया। तो पूरा फर्श खून से लथपथ एकदम हो गया। फिर उसको रास्ते को साफ करवा दिया, फिर बैंडेज करा दिया। फिर सुबह 6 बजे करीब पटका। आपको थाना में कौन लोग मार रहे थे? बड़ा वो मारा। उसका जो ड्राइवर है वो भी 1-2 लाख मारा है, और पकड़ बांध के और हमको पैर ऊपर किया, ऊपर से नीचे तक पीटा है। मुंडी में भी लात मारा है, पीछे में करीब 20 लाख पीठ में मारा है, आगे से गर्दन में मारा था। ये सब में दर्द है, ये सब में डंडा से घुसाया है। 4 राउंड पीटा है। 4 राउंड में कम 150 डंडा होगा, 20 लाख होगा, और घुसाया करीब 20-30 बार। नहीं सर, सत्य आधार में पकड़ा और लेके इतना पीट दिया। बोल रहा है कि माल तुमको दिया है, दो मेरे को, तो मेरे पास होगा तब तो हम देंगे। हमको देकर दिया होगा तब तो देंगे। हमको जान बचाने के लिए सर झूठ बोलना पड़ा, ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ा। जो बोल रहा हूँ हाँ बोल रहा। बहुत मारा, इतना मारा कि कोई सुअर को पीट के मारता है ना, उससे भी ज़्यादा मारा। जान इतना तक आ गया था, सब चकरा रहा था, पूरा सांस पूरा खुला हुआ। उसको बोले कि हमारा शुगर प्रॉब्लम है, मेरा बीपी प्रॉब्लम है, मत मारिए सर, मर जाएंगे। फिर भी इतना बेरहमी से पिटा, क्या बोले, तुमको माल लाना ही होगा, हम तुम लोग को भेजेंगे जेल। मेरे पास होगा तब तो देंगे ना सर, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से देंगे? हम सब धंधा करते ही नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? शिक्षण कीजिए, इतना बेरहमी से पिटा देख रहे हैं ना सर, मरने के कगार में आ गए हैं। जांच कीजिए सर, जो दोषी है उसको पकड़िए। अभी थाना प्रभारी जानबूझ के ऐसा किया है तो उसको कीजिए, कुछ कार्रवाई कीजिए। हम तो इस समय इन्वॉल्व नहीं, अगर हैं तो हमको भी कार्रवाई कीजिए। हमको तो मार के बर्बाद कर दिया सर, हम तो चल फिर सकने जैसा नहीं लग रहा। हमको तो एकदम मरने के कगार में आ गए हैं हम। ये देखिए सर, मेरा ब्लड है, फिर भी इतना पिटा क्या बोलूँ, पूरा फर्श ब्लड से सना हुआ था। ये पूरा ब्लड है? हाँ, ब्लड है, देख रहे हैं ना, पूरा लुढ़का हुआ, ऊपर से जहाँ से लुढ़का हुआ पूरा फर्श गिर गया है। 250 से 300 ग्राम ब्लड निकला। जहाँ भी जा रहे हैं पंजाब से एकदम ब्लड पूरा। 4 राउंड हमको पीटा गया है। 1 राउंड पीटा, फिर पूरा फर्श में चलाया, फिर घुसाया, फिर मारा, तीसरा राउंड में पूरा फाड़ दिया सब मारा। फिर भी वो अपना ये नहीं किया, चौथा राउंड में भी और मारा। फिर हमको रात 12 से 12:30 बजे घर से उठा के उठते हुए लेके घसीटते हुए लेके बैठाया गाड़ी में। दुनिया भर का माँ बहन का गाली दिया, और जहाँ हमको पीटा उसमें तो बोलने का इतना अभद्र व्यवहार किया कि मेरा बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता है, तेरा बेटी के साथ तुम जितना गांजा रहे उससे करवाओ, वो करवाओ, वही कर रहा साला तुम, तेरा बीवी भी वो है, तेरा बेटी भी वो है। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई कीजिए सर, जो न्याय है न्याय दिलाइए। आप लोग के परिवार के साथ क्या हुआ था? बहुत ही बदसलूकी हुआ। उस दिन 6 जून था, करीबन रात 12 बजे के आसपास हमारे घर पुलिस आई। फिर हम लोग बाहर। किस थाने की पुलिस आई थी? क्वाली थाने से। अच्छा। प्रभावी का मुकेश कुमार साहब नाम है, थाना प्रभारी थे? हाँ। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देखा दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। तो पहले पापा निकले, उसके बाद पापा को बोले कि अब तुम गांजा कारोबार करता है और हम लोग के साथ चलो। बहुत ही दबाव के साथ बोलने लगा।
फिर हम लोग जब बोले कि पापा का क्या दोस्त है, पापा तो ऐसे कुछ करते नहीं। फिर पापा बोले हम तो ऐसे कुछ जानते ही नहीं हैं, हमको कुछ पता ही नहीं उस कारोबार के बारे में, हम तो फर्नीचर का दुकान करते हैं और ऐसा कुछ है नहीं, और हम लोग को ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलने लगे नहीं तुम्हारे खिलाफ है, तुम गांजा कारोबार करते हो और हम लोग के साथ चलो। तो हम लोग बोलने लगे नहीं पापा ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग के साथ बहुत ही जबरदस्ती करने लगा, और जब मेरा भाई कुछ बोला तो उसको भी थाना ले जाने के लिए बात करने लगा। फिर हम लोग के घर में कोई और था नहीं, हम मम्मी और पापा और भाई थे। उसके बाद हम मेरे और मेरे पापा के बारे में बहुत ही अपशब्द करने लगा। इससे बाप बेटी को रिश्ते को तार करने लगा कि हम बोलने में भी बहुत ही शर्मा रहा है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मेरे और मेरे पापा के बारे में ही बहुत कुछ गाली, ऐसा है ये है वो है बहुत कुछ। उसके बाद हम लोग जब छुड़ाने लगे बहुत गंदा गाली दे रहा था, ऐसा कि हम बोल भी नहीं सकते। वो मुकेश कुमार साहब मैंने खुद थाना पर बोले। हाँ, हम लोग जब छुड़ाने लगे तो पापा को बोलने लगे क्यों ले जाने, तो ऐसे हम लोग को गाली, हम लोग के इज्जत के ऊपर भी हाथ उठाने लगा, पूरा हाथ ऐसे करके पकड़ के हम लोग को दूर खींच दिया, छोड़ो बोल के। मेरे भाई को भी ले जाने लगा तो हम लोग को बहुत गाली दिया, ऐसा बहुत कुछ। फिर हम लोग जब सुबह गए पापा को ले गए, फिर हम लोग जब सुबह गए तो देखा कि पापा पूरा खून से लथपथ पड़े थे, हाथ पाँव पूरा तोड़कर फ्रैक्चर कर दिया था। इतना मारा। हाँ, हम लोग को गाली दिया। हम लोग बोले ना क्यों मारे हैं मेरे पापा का कोई दोस्त नहीं है, तो हम लोग को भी गाली दिया। हम लोग को बोला, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग को बोला तुम लोग ज़्यादा बोलेगे ना तो तुम लोग को भी डाल देंगे और रात भर तुम लोग का भी धुकाई करेंगे, ऐसा बोला हम लोग को। थाना प्रभारी मुकेश कुमार साहब हम लोग को बहुत ही गंदा नज़र से देख रहा था, इतना गंदा कि बोलिए मत। और 1 लाख का जुर्माना भी करने लगा कि बिना कोई सबूत बिना कुछ किए हम लोग पापा को जुर्माना के लिए बोल रहा था। 1 लाख का जुर्माना दो तभी छोड़ेंगे, वरना छोड़ेंगे ही नहीं, मार के और अधमरा कर देंगे, ऐसा बोला मुकेश कुमार साहब। हमको बोला, जब हम कुछ बोलने लगे तो हमको बोला कि तुमको यहाँ रात भर रुकेंगे, बोलो तुम रहोगे, ऐसे बोला हमको। फिर हम बोले क्यों रहेंगे, हम लोग का कोई दोषी नहीं है तो हम लोग क्यों रहेंगे। पापा को भी छोड़ने बोले तो और बहुत बदसलूकी के साथ हम लोग के बहुत कुछ बात किया, बहुत गाली दिया और बाहर धकेल दिया। हम लोग को बहुत ही गंदा नज़र से देख रहा था मुकेश कुमार साहब। न्याय दिलाइए, अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत है तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर एक बात और है, जब पुलिस हम लोग के घर आई तो तलाशी लेने के लिए हम लोग डरे भी नहीं, कुछ नहीं, पूरा खुला छोड़ दिए थे। दरवाज़ा जाइए बोले, हम जहाँ चेक करना है कर लीजिए, पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। फिर डायरेक्ट को बोलने लगा कि कुछ है 1 लाख का जुर्माना लगेगा तुम लोग को। फिर हम लोग बोले 1 लाख का जुर्माना क्यों लगेगा, तो बोले नहीं लगेगा तो लगेगा, तुम लोग के साथ बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई किया जाए। और बात है, जब हम लोग पापा से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर पूरा खून से लथपथ था, पूरा बरंदा खून से लथपथ था। पापा को इतना मारा था और फिर चलने के लिए बोल रहा था, मार रहा था, चलने के लिए बोल रहा था, पूरा लथपथ था एकदम खून से। जब हम लोग वीडियो बनाए तो फिर फ़ोन छीन कर थाना प्रभारी ने सब डिलीट कर दिया। देखिए, हम तो थे नहीं है, हमारा राज्यसभा चुनाव था, वो नामांकन प्रत्याशी का द्वारा किया जा रहा था, तो पार्टी का हित था, तो हम रांची में थे। और जैसे रांची से आए और हमको फ़ोन से जैसे सूचना प्राप्त हुआ था कि हेसड़ा ग्राम के समापसद बेरा लगभग 50 से अधिक उम्र होगा कि उनको विगत 2 दिन पहले वाली थाना के थाना प्रभारी द्वारा कि उनको घर से रात को उठाया गया था और उठाने के बाद थाना में रखा गया। थाना में रख के 3rd डिग्री का टॉर्चर और कोई तरह के डंडा से या हाथों से पैर से किसी को ठोक के प्रताड़ित करना। और दूसरा दिन स्वयं थाना प्रभारी द्वारा ला के पोटका CSC में इलाज करवा के दोबारा थाना ले जाना और रात को छोड़ना। कोई इस व्यक्ति के कोई ये नहीं था, ना हथियार था, ना ये कोई गुनहगार था और ना ही कोई केस में इसका नाम था इससे पहले इतिहास देखा जाए तो। ये व्यक्ति को उठा के तो थाना के अंदर इतना पीटना और इतना मरना, वो कहीं ना कहीं एक तो संविधान का तो भी देखा जाए तो काफ़ी उल्लंघन है और साथ ही साथ ये मानवीयता नाते का भी ये बहुत शर्मसार है। और बेकिशोर को लोगों को लेके कस्टडी में इतना मारना पीटना और इस तरह का छोड़ना। आज हम लोग मिलने आए तो ये बता रहा था इस घटना, और ये इस तरह घटना के बाद और उनसे छोड़ने के लिए एवज में 1 लाख रुपया भी बोल रहा था कि मांगा जा रहा था। तो वो बात यही है। और साथ ही आज हम लोग देखें डॉक्टर से भी मिले, आज एक्सरे हुआ है, कोई एक पैर में इतना मार हुआ है कि मार होने के बाद उसका अनोखून सब काला पड़ गया है और साथ उसको एक जगह फ्रैक्चर भी हुआ है और टूटा भी है। और अभी एक्सरे कराया गया तो कोई पैर दाहिना पैर का नीचे में कोई फ्रैक्चर हुआ है और
अभी उनका शायद हो सकता ऑपरेशन भी हो या प्लास्टर के माध्यम से भी उसका इलाज हो। ये काफ़ी निंदनीय घटना है और आज अभी हम देखने के लिए काम किए हैं। सभी हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पहुँचने का काम किया था और ये मामला को एसपी को तो इससे पहले सूचना दिया गया था और पुनः हम लोग डीआईजी डीजीपी को भी ये सूचना देने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना देने का काम करेंगे। ऐसे जो पदाधिकारी है आज हम लोग कहते हैं कि एक पुलिस और जनता के बीच ऐसा समन्वय स्थापित हो ताकि कभी पुलिस को डरे नहीं, तो आज वो स्थिति कहाँ हो पा रहा है। इस स्थिति में देखा जाए कहीं ना कहीं ये तो भय पैदा हो रहा है जिस क्रम में कोई थाना आएगा नहीं करेगा। तो ये देखा जाए कि सरासर पूरी ये गुंडा राज है वाली थाना प्रभारी के द्वारा और ये गुंडा राज इस झारखंड सरकार में नहीं चलेगा, उनका मनमानी नहीं चलेगा यहाँ पे और इसके लिए हम लोग इसका ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी बात करेंगे, मांग करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम करण बेरा है। आप पीड़िता क्या लगते हैं? जी मैं पीड़िता का बेटा लगता हूँ। क्या हुआ आप लोगों के साथ? जी मतलब हम रात में सोए हुए थे। कब डेट बताइए? डेट था 6 जून को था। 6 जून रात को पुलिस आई थी बाहर में और मेरे पापा बस पेशाब करने के लिए बाहर निकले थे, तो उस टाइम में हम भी उनके साथ निकले हुए थे। तो फिर देखा कि हम लोग को जो बाड़ी है उसमें पुलिस पूरा छानबीन कर रही थी, किस लिए वो नहीं पता हमको। फिर जब मेरे पापा को उन्होंने पाया तो उनसे सवाल पूछने लगे, कौन है तुम, क्या करते हो यहाँ, इतनी रात को क्या कर रहे हो। फिर मेरे पिता बोले हम तो बस ऐसे ही बाहर निकले थे। फिर वो ज़बरदस्ती इनको कॉलर पकड़ने लगे। फिर जब मेरे पापा पूछने लगे कि क्यों पीट रहे हो, तो वो बोलने लगे कि तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है। फिर वो लेके जाने लगे, तो फिर हम उन पुलिस अधिकारी से पूछने लगे कि क्या कंप्लेंट आई है, क्या है इनके ऊपर बताइए। तो फिर वो हम मेरे को और मेरे पूरे फैमिली को माँ बहन की गाली देने लगा और वो भी इंग्लिश में गाली देने लगा था। मेरे पापा और मेरे मम्मी लोग तो उतना इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, हम क्योंकि पढ़ते लिखते हैं। 10th में मेरे कम से कम 93% मार्क्स आए थे, 12th में भी हम डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे। मेरे को इंग्लिश आता है, तो बहुत ही गाली गलौज किया इंग्लिश में, वो भी बहुत ही शेमफुल वर्ड्स थे बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे पापा को ज़बरदस्ती 2 डंडे लगाए थे, उसके बाद कॉलर में पकड़ कर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उनको थाना क्वाली ले गए। बोल रहे थे कि तुम्हारा जो संबंध है वो किसी विशेष तस्करी से है, जबकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। बस उनसे किसी एक आदमी ने कहा था कि हम इस व्यक्ति को पहचानते हैं, लेकिन किस केस में पहचानता है, क्या है इसके पीछे का रीजन, वो सब कुछ नहीं बताया था। फिर जब हम उनसे पूछने भी लगे थे तो हमको भी डराने धमकाने लगे थे और बोलने लगे थे तुमको भी जेल में सड़ा देंगे, तुमको भी जेल ले जाएंगे और जेल में सड़ा देंगे पूरी फैमिली को। फिर ऐसा फिर मेरे पापा को तो ले गए। फिर हमको फिर कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम मेरे बड़े भाई श्री मनोज कुमार बेरा को फ़ोन करने के लिए उनके घर चले गए। उनका घर लगभग मेरे यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर होगा, तो हम चल के चले गए और मेरी जो बड़ी मम्मी थी उनके फ़ोन से मेरे भैया को फ़ोन लगा। फिर मेरे भैया ने सुना। फिर थोड़ी देर बाद लगभग आधा घंटा या फिर 1 घंटा बाद मैं और मेरे भाई लोग थाना क्वाली पहुँचे। मैं तो गाड़ी के पास ही था, मेरे दोनों भाई गए थे वहाँ पर और पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश करने लगे, बट पुलिस अधिकारी उनको भी माँ बहन के वहाँ से अंदर से ही गाली देकर वहाँ से भगा दिया। फिर हम लोग घर आ गए और फिर अगले दिन सुबह जब हम क्वाली थाना पर जा रहे थे तो वहाँ से मेरे भैया को फ़ोन आया, जबकि हम क्वाली थाना पहुँच चुके थे। पैसे का डिमांड किया गया था, बट सर उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन आया। फिर हम लोग गए वहाँ कोटका में, वहाँ पर देखे कि मेरे पिता पूरी गंभीर तरीके से पूरा घाव पैर में पूरा फूला हुआ है, शरीर पर पूरा दर्द कर दिया, सलाइन चढ़ाया हुआ है 2-4 को, पूरा दर्द से कराह रहे थे। बट उसके बावजूद मिलने का तो टाइम दिया, बट 2 या फिर 3 मिनट ही मिलने दिया होगा। उसको बोल रहा था कि तुम लोग क्या बात करोगे ज़्यादा, अभी इनसे हमको और भी कुछ पूछताछ करनी है, पूछताछ के बाद फिर आप इनसे मिल सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट तक रहे और पापा से भी कुछ बात किए, लेकिन वो बात हम उस टाइम पुलिस मतलब सामने में थी। तो जब वो 5 मिनट के लिए बाहर गई तो उस केस में मेरे पापा से उनके साथ क्या क्या हुआ, रात को क्या क्या घटना हुआ, उन सभी के बारे में पूछताछ करने लगा। तो पापा ने कहा कि उनके हाथ पैर बांधकर बहुत बेरहमी से पीटा गया है। जब उनके पैर से खून निकल रहा था तो फिर उनका जो फर्श है, जो राउंड है ये के अंदर क्वाली थाना के अंदर पहले मारता है, फिर खून निकलता, फिर उस खून से पूरे राउंड के चक्कर लगाता, टोटल 4 चक्कर लगाया था। पूरा खून से पूरा बिलक गया था मेरे पापा का जो पैर था और पूरा जो उनका फर्श था पूरा खून से लथपथ हो गया था। फिर सुबह को पूरा धो धा के सब कुछ साफ़ कर दिया गया था। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक बूंद भी रख कर कुछ दिखाई नहीं था, लेकिन सब साफ़ कर दिया गया था। फिर उसके बाद मैं मेरे भैया लोग के साथ घर वापस आ गया और उसके बाद फिर प्रेस वालों को फिर हम लोगों ने कुछ कॉन्टेक्ट किया था। तो फिर जो हुआ क्या क्या इन लोगों ने बहुत बेरहमी से पीटा है, जो किया था सब उनको बताया। और क्वाली थाने के आगे में ही एक अपना लिखित पेपर बनाया और उसमें हस्ताक्षर करके सबको दिखाया कि क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और बिना किसी एविडेंस के किस प्रकार उनको इतनी बेरहमी से पीटा है कि गंभीर हालत एक्सेप्ट भी करवाया था। उन्हें ज़बरदस्ती ये बोलने पर मजबूर कर रहा था कि जिस तस्कर को उन्होंने पकड़ा था उनसे इसका कोई रिलेशन है, जबकि बस उनसे इसका बस यही रिलेशन था कि वे इनको बस फर्नीचर देने का काम करते थे। बस कभी कभार आता था, फर्नीचर लेके चल जाता था वो अपना। तो सुना आपने, एक कोवाली थाना के बड़ा बाबू की कहानी है उन बदनसीब पीड़ित परिवार की जुबानी
जिसके महिलाओं को भी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, जिसकी बेटी श्यामा प्रसाद बेरा की इकलौती बेटी को भी नहीं बख्शा गया, उसके पिता के साथ उसे जोड़ करके भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। ये कहाँ तक न्याय है एक आम आदमी के साथ? हाँ, हम मानते हैं अगर आपको रिकवरी हो जाती कि आपके पास उसे नशीले पदार्थ प्राप्त हो गए हैं तो शायद आप टॉर्चर करते या फिर आप उसे जेल भेज देते, आपके हक में था। लेकिन मैं तो उस थाना प्रभारी मुकेश कुमार साहब से पूछना चाहता हूँ, बिना वारंट, बिना किसी सूचना के, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के आप कैसे पहुँच गए उनके यहाँ? किस धारा में गिरफ्तार करके लाएँ आप उनको अपने थाने में? चलिए लाएँ, चलिए पूछताछ के, लेकिन उतनी बर्बरतापूर्ण पिटाई करने का हक आपको किसने दिया एक आम आदमी को? है आपके पास इसका जवाब? नहीं है थाना प्रभारी महोदय, आपके पास जवाब इसका नहीं है। आपने उस शख्स की, इस अधेड़ उम्र के शख्स से जिस तरह से बेरहमी से बर्बरतापूर्ण पिटाई की है वो क्षम्य नहीं है। और आज उस परिवार की वो स्थिति हो गई है कि वो अपने परिवार के उस पिता को, उस पति को, वो माँ बेटा भाई बहन जो भी उस घर के हैं उसके, वो बचाने की उससे जद्दोजहद में लगे हैं। उसकी किडनी डैमेज हो गई है, उसके न जाने शरीर के क्या क्या पार्ट डैमेज हुए हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी जो उसकी स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। मैं जिला प्रशासन जमशेदपुर, झारखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उस परिवार को न्याय दिलाए, अन्यथा ऐसे ही कितने परिवार खाकी वर्दी के आड़ में मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे और उनका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे खाकीधारियों को सबक मिलना चाहिए कि एक आम आदमी को बर्बरतापूर्ण पिटाई करने का हक उन्हें किसने दिया, और आपने अगर बर्बरतापूर्ण पिटाई कर भी दी तो सज़ा आपके लिए भी बराबर है। बने रहिए समाचार स्तंभ के साथ, ऐसी और भी ताज़ा तरीन घटनाओं से आपको रूबरू कराता रहेगा। फिलहाल इस कड़ी में और भी आगे है, इसकी दूसरी कड़ी बहुत जल्द आपके सामने हम पेश करेंगे, जो सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर उस श्यामा प्रसाद बेरा उर्फ शंकर बेरा को मारने के पीछे, उतनी बर्बरतापूर्ण थाने में पिटाई करने के पीछे किनका हाथ था और किसके बस में थे कोवाली थाना के बड़ा बाबू? किस प्रकार से वो बिके हैं, किस प्रकार से इस शख्स को फंसाने की कोशिश की गई है, किस प्रकार से इस शख्स को जबरन जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया है। इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।